अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक्सरसाइज नंबर 3.7 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। आप जानते हैं व्यूअर्स, नहायत सिंपल किस्म के ये क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 भी नहायत सिंपल किस्म का था, क्वेश्चन 2 भी, और आज क्वेश्चन 3 हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक नई चीज़ डिस्कस हो रही है, हुक्स लॉ के बारे में इसमें डिस्कशन है, तो इसको भी आप देख लें। ये भी इसका प्रोसेस भी सिंपल है। क्वेश्चन पहले देख लें। इन हुक्स लॉ द फोर्स F applied to stretch a spring varies directly as the amount of elongation। elongation का व्यूअर्स मतलब होता है लंबाई, ठीक है। elongation S and F is equal to 32 LB। LB का क्या मतलब होता है? LB को कहते हैं व्यूअर्स पाउंड, ठीक है। 32 पाउंड। अब ये आपने ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये एक फोर्स होती है, पाउंड फोर्स की यूनिट होती है LB, ठीक है व्यूअर्स। इसको मज़ीद हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, व्हेन S इज़ इक्वल टू 1.6 इंच। अब जो स्प्रिंग जो स्ट्रेच हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1.6 इंचेस। अब बाज़ औक़ात ये खाली IN लिखा होता है व्यूअर्स, यहाँ पे IN, तो देखने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि ये पता नहीं कौन सी यूनिट है IN। तो IN से मुराद इंचेस ही होता है, INCHES, इंचेस, ठीक है ना। S इज़ इक्वल टू 1.6 इंचेस। फाइंड, अब दो पार्ट्स फाइंड करने हैं। नंबर 1 में S मालूम करना है जबकि फोर्स दी हुई है 50 पाउंड, और दूसरे पार्ट में फोर्स मालूम करनी है जबकि S दिया हुआ है 0.8 इंचेस, ठीक है व्यूअर्स। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं। गिवन दैट सोल्यूशन, गिवन दैट F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। देखें इन हुक्स लॉ के अंदर फोर्स जो होती है F अप्लाइड टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग, यानी फोर्स और स्प्रिंग का रिलेशन हो रहा है। स्प्रिंग के अंदर जो खिंचाव पैदा हो रहा है उसके दरमियान में हम रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, उसका डायरेक्टली रिलेशन होगा। देखें F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, इस तरह हम इसको लिखेंगे। जब ये सिंबल ख़त्म करेंगे तो K आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब आगे क्या कहा गया है कि हमने K मालूम करना है। वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं? F दिया हुआ है 32 और S दिया हुआ है 1.6। पुट करेंगे वैल्यूज़ इस इक्वेशन में। K की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है व्यूअर्स। यहाँ से K की वैल्यू जब 20 आएगी तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इस इक्वेशन में K की जगह 20 पुट किया, ठीक है। पुट K इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1। F इज इक्वल टू 20S हो गया, ठीक है व्यूअर्स। अब हम पार्ट नंबर 1 को पहले सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1, फाइंड S व्हेन F इज इक्वल टू 50 पाउंड, ठीक है। ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये यूनिट का नाम है LB, ठीक है ना। ये फोर्स पाउंड एक यूनिट होती है, उसको LB से, वैसे तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, आपको पता है व्यूअर्स, ठीक है। लेकिन सम केसेस में फोर्स पाउंड की यूनिट होती है LB, इसको LB से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब आगे देखें। ये हमने पुट करना है F की जगह पे, इधर हमने 50 पुट कर दिया, 20 डिवाइड हो जाएगा। ये 0 0 से कटिंग हो गई, 5/2 डिवाइड हुआ तो 2.5। S का फाइनल जवाब आ गया व्यूअर्स 2.5 इंचेस, ठीक है। पार्ट 1 हमने कर लिया, S मालूम करना था, 2.5 इंचेस आ गया। पार्ट 2 में क्या करना है? देखें, पार्ट 2 में F मालूम करना है जबकि S है 0.8 इंचेस। तो हमने यहाँ पार्ट 2 दोबारा लिखा, फाइंड F व्हेन S इज इक्वल टू 0.8 इंचेस, IN से मुराद इंचेस, ठीक है व्यूअर्स। नाउ अब यहाँ F इज़ इक्वल टू 20, S की जगह हम 0.8 पुट कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। F इज़ इक्वल टू 16 पाउंड, ठीक है व्यूअर्स। F भी हमने मालूम कर लिया, जवाब आ गया 16। S मालूम किया 2.5। यही हमारा आज का क्वेश्चन था। उम्मीद है व्यूअर्स ये आपको समझ आ गई होगी। एक चीज़ आप दोबारा से सुन लें, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, लेकिन इस केस में जो LB होता है, फोर्स पाउंड की जो यूनिट होती है वो LB होती है। ये आपने याद रखना है। तो सबसे पहले प्रोसेस वही है, आपने K मालूम करना है। K को पुट करके फिर आपको जो भी आगे कंडीशन दी हो उसको आपने मालूम करना है। जैसे पार्ट 1 में हमने S मालूम करना था, फोर्स 50 पुट की, S आ गया 2.5 इंचेस। देन पार्ट 2 में F मालूम करना है, S दिया हुआ है 0.8 इंचेस, तो F आ गया 16, LB 16 पाउंड। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक या किसी और क्वेश्चन के साथ आपके सामने आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।